हेलो फ्रेंड्स, मैं विक्रम वर्मा आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी विद विक्रम पर। तो प्यारे साथियों, आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि इस चैनल के माध्यम से आपको करवाई जा रही है निःशुल्क साइंस, वो भी इतने कम समय में आपको टॉपिक कंप्लीट करवा दिया जाता है जितने समय में अन्य कोचिंगों में आपको इंट्रोडक्शन ही करवाया जाता है। इंट्रोडक्शन बोले तो परिचय ही करवाया जाता है, उतने समय में यहां पर टॉपिक कंप्लीट करवा दिया जाता है। तो देखिए, यहां पर हमारा टॉपिक चल रहा था संतुलित भोजन और हम पढ़ रहे हैं हस्तलिखित नोट्स के माध्यम से। हाथों से लिखे हुए नोट्स हैं और इनसे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। पढ़ लो चाहे कहीं से, क्वेश्चन यहीं से भी आएगा और वहां से भी आएगा। जितने क्वेश्चन अदर कोचिंगों से आएंगे उतने ही क्वेश्चन इन नोट्सों से ही आएंगे। बस आपको यह देखना है कि आप कहां से आप क्लास लगाते हैं। कम समय में टॉपिक आपको उसी तरीके से समझाया जाएगा, उसी तरीके से आपको व्याख्या बताई जाएगी, लेकिन अंतर बस इतना है कि वहां पर तो 10 घंटे में जाकर टॉपिक कंप्लीट होता है, यहां पर 1.5 घंटे में वो टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। बस इतना ही अंतर है हमारे और अन्य कोचिंगों में। न कोई हमारी ऐड आती है, न कोई बात। हाँ, वीडियो में तो ऐड आएगी ना, तभी तो हमें रुपए मिलेंगे। बस इतनी ही बात है। चलिए चलते हैं हमारे आज के टॉपिक पर, संतुलित भोजन। संतुलित भोजन जिसमें हमने पोषक पदार्थ पढ़ लिया है। अब कहेंगे गुरुजी थारी क्लास ही होगी, थेको में 1.5 घंटा हम टॉपिक करा दिया। तो वे क्लास हुई है हमारी 15 + 15 + 15 मिनट की। तो कितने मिनट हो गई? 45 मिनट अब तक हो चुकी है और आज हमारी 15 मिनट की एक और क्लास होगी, यानी अब हमारी हो जाएगी 1 घंटे की क्लास और आधे घंटे की क्लास एक और होगी। क्यों सर, एक साथ क्लास ले लो ना हमारी, एक बार ही क्लास में ये टॉपिक कंप्लीट करा दो। तो नहीं प्यारे साथियों, इतना समय भी मेरे पास नहीं है, क्योंकि 1 घंटे की आपको जीके की क्लास मिल जाती है, उसके बाद संतुलित भोजन यानी साइंस की क्लास लगती है, वो इतना ही समय बचवाता है। उसके बाद मेरे भी कोई काम तो होता ही होगा। जिस प्रकार आपके कुछ काम है, मेरे भी कुछ काम है, मुझे भी कुछ पढ़ना होता है। तो चलिए हम बात करते हैं पोषक पदार्थ। वृद्ध पोषक पदार्थ, सूक्ष्म पोषक पदार्थ, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, जल, खनिज, लवण, ये आपको बता दिया। कार्बोहाइड्रेट बता दिया, अच्छे तरीके से बताया था कि पॉलीसेकेराइड, मोनोसेकेराइड क्या होते हैं, ओलिगोसेकेराइड। देखिए ट्रिक के माध्यम से GFG इसकी ट्रिक थी, यानी ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, ग्लैक्टोज। किसे कोशिका ईंधन कहा जाता है, किसे प्राकृतिक शर्करा कहा जाता है और किसे तंत्रिका शर्करा कहा जाता है। और यहां पर देखिए, जब जी में, किसमें, जब जी में क्या मिल जाती है, GFG मिल जाती है। क्या मिल जाती है? GFG मिल जाती है। तो क्या बन जाता है? मसल बन जाता है, यानी माल्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज, मसल। यानी माल्टोज बना होता है ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज से, सुक्रोज बना होता है ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज से, और यहां पर लैक्टोज बना होता है ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज से बना होता है। उसके बाद देखिए ट्राइसेकेराइड, GFG को मिला दीजिए, यहां पर G प्लस में प्लस में जी को मिला देंगे तो क्या बनेगा? रेफिनोज बन जाएगा। इस तरीके से आपको सारे अच्छे तरीके से बता दिए थे। और यहां पर वसा भी अच्छे तरीके से बताई थी कि सर्वाधिक वसा किससे प्राप्त होती है, सारी बातें यहां पर यह भी बता दी थी, व्युत्पन्न वसा। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रोटीन। 15 मिनट की क्लास रहने वाली है, प्रोटीन की क्लास रहने वाली है। प्रोटीन को अच्छे तरीके से हम कवर कर लेंगे। यहां पर देखिए, प्रोटीन की खोज, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रोटीन की खोज किसने की थी? मुल्लर ने की थी। क्योंकि आप सभी को पता है कि प्रोटीन शब्द तो किसने दिया था? किसने? बर्जीलियस ने दिया था, ये सभी को पता है। लेकिन खोज किसने की थी? तो मुल्लर ने की थी। स्टार लगा लीजिए। प्रोटीन की खोज किसने की थी? तो प्रोटीन की खोज की थी मुल्लर ने। किसने की थी प्रोटीन की खोज? मुल्लर ने की थी। और प्रोटीन शब्द बर्जीलियस ने दिया था। और मुख्य तत्व इसमें क्या क्या पाए जाते हैं? CHO, NPS, यानी कार्बन सर्वाधिक, उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद नाइट्रोजन, उसके बाद हाइड्रोजन।
अब कहोगे कि सर ये नोट सुना कौन बना रखे थे, तो खड़े की लिख रखे हो, खड़े की लिख रखे, तो थाने मैं बता दूं जितना भी क्वेश्चन पूछे आज तक है नोट्स के बनाने के बाद सारे के सारे क्वेश्चन इस नोट्स में समाहित कर दिए, यानी क्वेश्चन भी इन्हीं से आएंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी इन्हीं में, यानी सारे के सारा मैटर इस नोट्सों में दे दिया गया आपको। देखिए पूरे जीव जगत में सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाने वाला प्रोटीन तो रोबिस्को प्रोटीन, कौन सी प्रोटीन है, रोबिस्को प्रोटीन है। और जंतुओं में पाई जाने वाली प्रोटीन कौन सी है, कोलेजन प्रोटीन है। ध्यान से देखिएगा, जंतुओं में पाए जाने वाली प्रोटीन का क्या नाम है, कोलेजन। और पूरे जीव जगत की बात करें तो सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाने वाली प्रोटीन कौन सी है, रोबिस्को प्रोटीन है। अब इसमें समझाने की क्या बात, इसे तो रटना ही पड़ेगा प्यारे दोस्तों। क्यों, क्योंकि ये तो रटने वाली चीजें, समझाने वाली बातें तो ऊपर चली गई, कौन सी, वसा, संतृप्त वसा और असंतृप्त वसा, जो कल की क्लास में आपको करा दी गई है। मानव रोग तो ट्रिकों के माध्यम से आपको करवा दिए गए हैं। प्रोटीन अमीनो अम्लों के बहुलक होते हैं, किसके बहुलक होते हैं, अमीनो अम्लों के। और अमीनो अम्लों के मध्य पेप्टाइड बंध पाए जाते हैं। और वसा के मध्य कौन से बंध बताए थे आपको, एस्टर बंध बताए थे। वसा के मध्य तो एस्टर बंध पाए जाते हैं और अमीनो अम्लों के मध्य पेप्टाइड बंध पाए जाते हैं। इसी कारण इन्हें पॉलीपेप्टाइड कहते हैं। क्या कहते हैं, इन्हें पॉलीपेप्टाइड कहा जाता है। किन्हें कहा जाता है, अमीनो अम्लों को पॉलीपेप्टाइड कहा जाता है। कोशिका में जल के बाद सबसे ज्यादा प्रोटीन पाई जाती है। कोशिका में सबसे ज्यादा तो जल पाया जाता है और उसके बाद कोई चीज पाई जाती है तो वो है प्रोटीन। यानी जल के बाद कोशिका में सर्वाधिक क्या पाई जाती है, प्रोटीन पाई जाती है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट बोले तो मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्रोटीन निर्माण 20 अमीनो अम्ल भाग लेते हैं। यानी प्रोटीन के निर्माण में कितने अमीनो अम्लों का योगदान होता है, तो 20 अमीनो अम्लों का योगदान होता है, जिसमें 10 तो मिल जाते हैं हमारे शरीर में ही और 10 हमें ग्रहण करने पड़ते हैं। किसके माध्यम से, भोजन के माध्यम से हमें ग्रहण करने पड़ते हैं। 10 तो शरीर में ही मिल जाते हैं और 10 हमें ग्रहण करने पड़ते हैं। उसके बाद देखिए प्रोटीन में अम्लीय व क्षारीय दोनों गुण पाए जाते हैं। प्रोटीन में अम्लीय व क्षारीय दोनों गुण पाए जाते हैं। इसी कारण इन्हें ज्विटर आयन भी कहा जाता है। किसे कहा जाता है, ज्विटर आयन, प्रोटीन को कहा जाता है ज्विटर आयन, क्योंकि इसमें अम्लीय व क्षारीय दोनों गुण पाए जाते हैं। तो सर अब इसमें थ्योरी में से क्वेश्चन किस प्रकार पूछा जाएगा, तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की, इजी लेवल की। कौन से लेवल की, इजी लेवल। इजी लेवल की बात करें तो किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा, प्रोटीन निर्माण में कितने अमीनो अम्ल होते हैं, तो 20 अमीनो अम्ल होते हैं। प्रोटीन शब्द नाम किसने दिया था, बर्जेलियस ने दिया था, बर्जेलियस ने दिया था। और आसान क्वेश्चन, प्रोटीन निर्माण में सर्वाधिक योगदान किसका होता है, नहीं, प्रोटीन निर्माण में या प्रोटीन में कौन से बंध पाए जाते हैं, तो पेप्टाइड बंध पाए जाते हैं, पेप्टाइड बंध पाए जाते हैं। ये तो हो गया क्वेश्चन नंबर 1, आसान सा क्वेश्चन जो कंपटीशन में इतना टिपिकल नहीं पूछा जाता। उसके बाद अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा क्वेश्चन पूछा जाने वाला, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, कौन सा कथन सत्य नहीं है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसमें पूछे तो यही जाएंगे, लाइनें ये कि ये मिलेगी, बस क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा चेंज कर दिया। कथन नंबर 1, इसमें 20 अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। प्रोटीन को ज्विटर आयन की भी संज्ञा दी गई है। प्रोटीन शब्द की खोज, नहीं, प्रोटीन शब्द की खोज क्या होगी, प्रोटीन शब्द का नाम मुल्लर ने दिया था, प्रोटीन शब्द का नाम मुल्लर ने दिया था, कथन नंबर 3। और कथन नंबर 4, सभी कथन सत्य है, सभी कथन सत्य नहीं, फिर तो 2 और 3 दोनों गलत हो जाएंगे। सभी, इनमें से कोई नहीं, 4 नंबर मान लीजिए, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा सत्य नहीं है, ऑप्शन नंबर 3, मुल्लर ने शब्द नहीं दिया था, बल्कि शब्द किसने दिया था, प्रोटीन बर्जेलियस ने शब्द दिया था। मुल्लर ने तो खोज की थी, मुल्लर ने तो खोज की थी। उसके बाद देखिए
यहाँ पर देखिए किस तरीके से नोट्स बने हैं, वाह मजा आ गया। इस तरीके से पढ़ना चाहिए, ऐसे नहीं कि सुना सुना नोट्स बना ले रावे कोनी की एवं बारे की जा कोनी। तो अपन बेरो है कि सभी एंजाइम प्रोटीन से बने होते हैं। सभी एंजाइम, जितना भी एंजाइम है दुनिया में, जितना भी एंजाइम है सारा क्यों बनेड़ा है, प्रोटीन। लेकिन 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 साइंस में अपवाद जरूर मिलते हैं। लेकिन राइबोजाइम, यानी राइबोजाइम किसका बना होता है, आरएनए का बना होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, राइबोजाइम, राइबो एंजाइम किसका बना होता है, तो आरएनए का बना होता है। और उसमें ऑप्शन पक्का मिलेगा आपको प्रोटीन, क्योंकि सभी एंजाइम किसके बने होते हैं, प्रोटीन के बने होते हैं। गेहूं में ग्लूटिनिन पाई जाती है, दूध में कैसीन पाई जाती है, मटर में फेसियोफिल। अब कई तो कहेगा गुरुजी एक एम लिखा होते माने फेसियोलिन, तो ये पूछेड़ा है जद लिखाऊं मैंने, मेरे की फसेड़ी थोड़ी इतना डीपली क्वेश्चन करवाना था ने। दाल में प्रोलेमिन्स, कौन सी दाल में, प्रोलेमिन्स पाई जाती है प्रोटीन। और कार्य देख लीजिए प्रोटीन का, हीमोग्लोबिन के रूप में गैसीय का परिवहन करना, शरीर की वृद्धि व मरम्मत करना। और प्रोटीन शरीर का निर्माणात्मक घटक है, यानी शरीर की वृद्धि और निर्मित का कार्य किसका है, तो प्रोटीन का कार्य है। उसके बाद देखिए कमी से रोग देख लीजिए, प्रोटीन की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं। नंबर 1 मेरे समस रोग होता है, और एक कवासिया रोग होता है। कवासिया रोग प्रोटीन की कमी से होता है और बच्चों में होता है। और मेरुमस रोग किस में होता है, प्रोटीन की कमी से होता है, लेकिन 1 वर्ष तक के बच्चों में होता है। 1 वर्ष तक के बच्चों में होता है, और ये 1 वर्ष से 5 वर्ष तक के बच्चों में होता है। उसके बाद देखिए सर्वाधिक विविधता वाला जैव अणु भी प्रोटीन है। सर्वाधिक जैव विविधता वाला अणु भी क्या है, प्रोटीन। सबसे जटिल प्रोटीन कौन सी है, सबसे जटिल प्रोटीन है ट्रिप्टोफैन। कौन है, सबसे जटिल प्रोटीन है ट्रिप्टोफैन। और सबसे सरल प्रोटीन है ग्लाइसिन। कौन है, ग्लाइसिन। ग्लाइसिन सबसे सरल प्रोटीन है। और जटिल प्रोटीन कौन सी है, ट्रिप्टोफैन सबसे जटिल प्रोटीन है। सर्वाधिक समुद्री शैवाल में पाया जाता है। इसके अलावा 42% सोयाबीन में पाया जाता है। आप सोयाबीन खा लीजिए, प्रोटीन की मात्रा अच्छे से हो जाएगी। उसके बाद है प्रोटीन के प्रकार। क्या है, प्रोटीन के प्रकार। तो प्रकार देख लीजिए, नंबर 1 सरल प्रोटीन, नंबर 2 संयुक्त प्रोटीन, नंबर 3 व्युत्पन्न प्रोटीन। और यही प्रकार किसके थे, वसा के थे, सरल संयुक्त व्युत्पन्न। केवल अमीनो अम्ल के बने होते हैं, वे क्या कहलाते हैं, सरल प्रोटीन कहलाते हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए, इनकी संरचना रेशेदार व गोल होती है। रेशेदार तो कोलेजन प्रोटीन, इलास्टिन प्रोटीन, केराटिन प्रोटीन। और गोल होती है एल्बुमिन प्रोटीन और हिस्टोन प्रोटीन। एल्बुमिन प्रोटीन किस में पाई जाती है, अंडों में पाई जाती है। उसके बाद संयुक्त प्रोटीन देखिए, अमीनो अम्ल प्लस में क्रियात्मक समूह या धातु जुड़ी होती है, यानी ग्लाइकोप्रोटीन इसका उदाहरण है। फास्फोप्रोटीन, हीमोग्लोबिन, HB हीमोग्लोबिन, इसमें आयरन पाया जाता है। Fe+2 पाया जाता है। फास्फोप्रोटीन में फास्फोरस पाया जाता है। ग्लाइकोप्रोटीन में पाया जाता है, यानी धातु पाया जाता है। उसके बाद यहां पर देखिए व्युत्पन्न प्रोटीन, कौन सी प्रोटीन, व्युत्पन्न प्रोटीन, सरल व संयुक्त प्रोटीन के अपघटन, यानी इन दोनों को मिलाकर बन गई व्युत्पन्न प्रोटीन। इंसुलिन भी व्युत्पन्न प्रोटीन है, फाइब्रिन भी व्युत्पन्न प्रोटीन है, और हीमोलिन भी व्युत्पन्न प्रोटीन है। यानी ये हो गई आपकी प्रोटीन। कितनी हो गई, ये हो गई आपकी प्रोटीन। यानी अब तक हमने क्या क्या पढ़ लिया, कार्बोहाइड्रेट पढ़ लिया, वसा पढ़ लिया और प्रोटीन पढ़ लिया। यानी वृद्ध पोषक पदार्थ हमने कंप्लीट कर लिए। वृद्ध पोषक पदार्थ हमने कितने मिनट में कंप्लीट कर लिए, मात्र 1 घंटे में। 1 घंटे में। और मात्र आधी घंटा बोले, जिसे 30 मिनट कहते हैं आपके शब्दों में, 30 मिनट में लगभग हम कंप्लीट कर लेंगे विटामिन, जल, खनिज लवण। विटामिन, जल, खनिज लवण, यानी 1.5 घंटे में आपको ये टॉपिक करवा दिया जाएगा, जो अदर कोचिंगों में 10 से 15 घंटे में करवाया जाता है, और इतना ही लिखाया जाता है आपको। तो आज की क्लास किस प्रकार लगी, अच्छे लगे तो लाइक कर देना और अपने दोस्तों के पास शेयर कर देना। और राजस्थान जीके की आपकी बेहतरीन क्लासें चल रही हैं, उन्हें जरूर देखिएगा, एक बार जाकर जरूर देखिएगा किस तरीके से राजस्थान जीके आपको करवाया जा रहा है। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक जय हिंद, जय भारत।